हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं फिर से हाजिर हूँ आपके स्टडी चैनल टेस्ट ट्यूब में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आइए आज शुरू करते हैं फिर से वही चैप्टर, रेशियो और प्रोपोर्शन। रेशियो को हम देख चुके हैं, रेशियो हमारा कंप्लीट हो चुका है। रेशियो कंप्लीट हो चुका है। आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन का मतलब होता है समानुपात। समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना है। समानुपात दो शब्दों से मिलकर बना है, सम धन अनुपात। सम का मतलब होता है सम, समान या बराबर, और अनुपात, ठीक, बराबर अनुपात। दूसरे शब्दों में कहें तो समानुपात मतलब दो बराबर अनुपात या समानुपात। यदि ए बी और सी अनुपात डी अगर समानुपात में हैं, बराबर हैं, तो इन्हें हम कहेंगे कि ये समानुपाती राशियां हैं और इन्हें हम इस प्रकार लिखेंगे, ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी, इस प्रकार लिखेंगे। ठीक, इसमें जो बीच में जो साइन होता है इसे कहते हैं समानुपातिक चिन्ह। ठीक, ये इसका क्या है? सिंबल है। ठीक, इसे सिंबल है, ये समानुपाती चिन्ह है। ठीक, और ये अनुपात आपस में बराबर होते हैं। ए अनुपात बी और सी अनुपात डी का जब अनुपात आप निकालेंगे तो दोनों बराबर निकल के आएगा। ठीक, इसे ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। ठीक, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए बटा बी, ठीक, बराबर सी बटा डी। इसे हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना आप समझ के चलेंगे। ठीक है। अब यदि इन चारों राशियों में ए बी और सी डी में चारों में से अगर आपको तीन का मान पता है, कोई तीन का, ए बी सी या बी सी डी, कोई तीन का मान आपको पता है, तो आप एक वैल्यू का मान निकाल सकते हैं। कैसे? इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से देखें तो आप इसे अगर तिर्यक गुणा कर दें तो ये क्या निकल के आ सकता है? ये आएगा ए डी बराबर बी सी। ए डी बराबर बी सी कहने का मतलब ये है कि ए डी ए और डी और बी गुणे सी। ठीक, बाहर की बाह्य राशियाँ मतलब बाहर की दोनों का गुणा ए और डी और अंदर की दोनों का गुणा, ठीक, बराबर होगा। ठीक, इसमें अगर आपको ए का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बी सी बटा डी कर देंगे। ठीक, या आपको अगर बी का मान निकालना हुआ तो ए डी बटा सी कर देंगे। ठीक, इस प्रकार से अगर आपको सी निकालना हो तो आप ए डी बटा बी कर सकते हैं। यदि आपको डी की वैल्यू पता करनी है तो आप बी सी बटा ए कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं बात आपको समझ में आई होगी। मैं आगे चलता हूँ और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ इस बात को हम क्लियर करेंगे। ठीक है, यदि ए बी सी डी आपको इस प्रकार दिया है, एक एग्जाम्पल लेते हैं। ए बी सी डी इस प्रकार दिया गया है, 2 अनुपात 3 अनुपात 5 अनुपात समानुपात 7, 2 अनुपात 3 समानुपात 5 अनुपात 7। ठीक, अगर इस प्रकार है तो अगर आप इसमें अगर एक वैल्यू नहीं पता है, ये मान लीजिए नहीं पता है, तो आप यहाँ यक्स रखेंगे। ठीक, और यक्स का मान पता करना हो तो आप क्या करेंगे? अंदर की दोनों का गुणा यानी आंतरिक राशियों का गुणा 3x बराबर 2 गुणे 7। ठीक, ये होगा। ठीक, अगर आपको x का मान पता करना है, 3 को उधर ले जाएंगे, 3 को इधर ले जाएंगे तो यहाँ से हटेगा। ठीक, तो x बराबर क्या आ गया? 14 बटा 3। ठीक, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आशा करते हैं इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब हम आगे चलते हैं।
आगे चलते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पर। यदि आपको ए और बी दो राशियां दी गई हैं, ठीक, और आपको तीसरी राशि नहीं मालूम है, ठीक है, आपको तीसरी नहीं मालूम है, वो क्या है नहीं पता, ठीक, ए अनुपाते एक्स समानुपाते एक्स अनुपाते बी, ठीक। तो आपको मैंने बताया था कि आप बाहर की दोनों का गुणा करेंगे, यानी ए बी, और अंदर के दोनों का गुणा करेंगे एक्स गुणे एक्स यानी एक्स स्क्वायर, ठीक। तो एक्स बराबर, या आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर वर्ग घटेगा तो यहाँ करनी लगेगी रूट ए बी, ठीक। एक्स बराबर रूट ए बी, ठीक। यहाँ पर यक्स क्या हो जाएगा, यक्स क्या हो जाएगा, ए और बी का क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती, ठीक, क्या हो जाएगा, मध्यानुपाती हो जाएगा, ठीक। या इसे द्वितीयानुपाती भी कहते हैं कभी कभी। आइए आगे चलते हैं। इसी प्रकार यदि आपको ए अनुपाते बी समानुपाते बी अनुपाते नहीं पता क्या दिया गया है, यक्स मान लीजिए, ठीक। तो ए और बी का आप इसमें वही करेंगे जो मैंने बताया था, बाहर की दोनों का गुणा, यानी ए एक्स बराबर अंदर की दोनों का गुणा बी गुणे बी यानी बी स्क्वायर, ठीक। या यक्स बराबर बी स्क्वायर अपान ए, बी स्क्वायर अपान ए, ये क्या हो जाएगा, यही जो यक्स है इसका क्या कहलाएगा, इसका कहलाएगा तृतीयानुपाती, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक, थर्ड प्रोपोर्शनल, ठीक। तृतीयानुपाती आपको समझ में आया, ठीक। जैसे अगर हम कोई एग्जाम्पल से समझते हैं इसे, यदि आपको दिया गया है यहाँ पे 3 5 15 और 3 27 और x। तो आप कैसे निकालेंगे इसे, वही 27 गुणे 27 बटा 3 कर देंगे तो निकल के आएगा 3 9 27, ठीक, 9 7 63, 6 हाथ लाख, 9 दूनी 18 6 24, ठीक। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं। अगला स्टेप देखते हैं। तृतीय अनुपाती आपने समझ लिया, आपने मध्यानुपाती देखा, अब देखते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल, चतुर्थ अनुपाती, देखते हैं। फोर्थ प्रोपोर्शनल, यदि ए बी सी 3 राशियां हैं, ए बी और सी 3 राशियां हैं, आप चौथी आप एक्स मान लीजिए, तो ए अनुपाते बी समानुपाते सी अनुपाते एक्स। तो इसका फोर्थ प्रोपोर्शनल कैसे निकालेंगे, अंदर के दोनों का गुणा बी गुणे सी अपान ए, ठीक, बराबर एक्स। एक्स क्या है इसका, फोर्थ प्रोपोर्शनल।
फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के लिए 3:4 समानुपाते 5, तो यक्स क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शनल है, तो कैसे निकालेंगे, 4 गुणे 5 अंदर वाले का गुणा, ठीक, अपान 3 कर देंगे तो क्या आएगा, ये आएगा, यानी 20/3 क्या आएगा, फोर्थ प्रोपोर्शनल। ठीक है, आइए आगे एक सवाल देखते हैं। एक क्वेश्चन है, चार और 42 का तृतीय अनुपाती क्या होगा, क्या बताना है, तृतीय अनुपाती। क्या होगा, 4 और 42 का तृतीय अनुपाती क्या होगा। मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था तृतीय अनुपाती का। तृतीय अनुपाती का फार्मूला मैंने बताया था कि x = √AB। ठीक, √AB, a कितना है, a है 4 और b कितना है, 42 मान लीजिए। ठीक, इसे निकालेंगे, तोड़ेंगे तो क्या होगा, 4 को आप तोड़िए 2 गुणे 2 और 42 को आप क्या लिख सकते हैं, 21 गुणे 2। ठीक, यहाँ से 1 2 बाहर आ सकता है, तो अंदर क्या बचेगा, 21 दूना 42। ठीक, ये आएगा आंसर। ठीक, एक और सवाल देखते हैं। दो 12 3 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, 2 12 और 3 का चतुर्थानुपाती। ठीक, चतुर्थानुपाती कैसे निकाला जाता है, 2 12 और 3, 2:12 समानुपाते 3:x। ठीक, तो अंदर दोनों का गुणा, यानी 12 गुणे 3 और इससे भाग 2, x काटेंगे 6 बार। ठीक, कितना आएगा आंसर, 18। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। तीन सात और 21 का चतुर्थानुपाती। ठीक, चतुर्थानुपाती क्या होगा, अंदर दोनों का गुणा करेंगे, 7 गुणे 21 से भाग देंगे। ठीक, बराबर क्या आएगा, x, 3 को काटेंगे इससे 7 बार, तो x का मान क्या आएगा, 7 7 49 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप और भी सारे एग्जाम्पल से इसे क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, मैं एक और उदाहरण से इसे क्लियर कर दे रहा हूँ। 2 5, ठीक, 2
5 समानुपाते 15 समानुपाते x का चतुर्थानुपाती क्या होगा। ठीक है, क्या निकालना है, फोर्थ प्रोपोर्शनल। फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या होगा। ठीक, अंदर दोनों का गुणा करेंगे 5 गुणे 15 और बाहर वाले दोनों का गुणा करेंगे x गुणे 2। ठीक, तो x की वैल्यू आएगी 15 गुणे 5 यानी 75, 75/2। ठीक, 75/2 क्या आएगा, ये हमारा आंसर होगा चतुर्थानुपाती। ठीक है, आशा करते हैं अब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, मैं और भी एग्जांपल से इसे और क्लियर कर दे रहा हूँ। ठीक, अगला सवाल हम देखते हैं। 3 और 7 3 और 7 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती क्या होगा। 3 और 7 का मध्यानुपाती निकालने के लिए मैंने फार्मूला बताया था। मध्यानुपाती है, इसका मतलब 3 और 7 क्या हैं, ये बाहर के दोनों डिजिट हैं, बाहर के दोनों रेशियोस हैं। ठीक है, और हमें बीच वाला निकालना है, बीच वाला पता ही नहीं है क्या है। ठीक, मान लीजिए x है। ठीक, समानुपाती x है, अंदर दोनों का गुणा यानी x गुणे x यानी x² बराबर 3 गुणे 7। ठीक, x का यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो इधर कड़ी लगेगी, तो 3 गुणे 7 रूट में यानी रूट 21 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल से इसे क्लियर करते हैं। आइए, तीन और 27 का मध्यानुपाती क्या होगा। मध्यानुपाती क्या होगा, 3 और 7 का मध्यानुपाती क्या होगा। अब आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, मैंने बताया था 3 और 7 का मध्यानुपाती। ठीक, ये मान लीजिए मध्य में क्या है, x है। ठीक, तो x यहाँ भी होगा। ठीक, x दोनों अंदर के दोनों का गुणा करेंगे तो x² बाहर वाले दोनों का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, बाहर वाले दोनों का गुणा करेंगे तो सॉरी यहाँ पे 27 है, 3 गुणे 27 ठीक, या x² = 27 या 81 या x बराबर इधर तो इधर करनी लेंगे। ठीक, रूट 81 का मान क्या आएगा, 9 क्या हो जाएगा, हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब आपको समझ में आने लगा होगा, आशा करते हैं। ठीक है, तो मैं आगे चलता हूँ सिक्कों वाले क्वेश्चन पर। ये आप लोगों के सामने एक सवाल है। एक थैले में ₹1, 2 और ₹5 के रूप में 420 रुपये हैं तथा ₹1, ₹2 तथा ₹5 के सिक्कों की संख्या का अनुपात 8:1:5 के अनुपात में है, तो थैले में ₹5 के कितने सिक्के हैं। ठीक, तो आइए इसे देखते हैं कि पहले सिक्के कौन कौन से हैं। ₹1 और ₹2 और 5। ठीक,
इनकी संख्या क्या है? ये क्या है? ये सिक्के हैं, ये सिक्के हैं। इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या क्या है? इनकी संख्या है 8, 5, 1 और 5। 8 और 1 और 5, यानी 1 रुपये के कितने सिक्के हैं? कितने यूनिट सिक्के हैं? 8 यूनिट सिक्के हैं। और 2 रुपये के कितने यूनिट सिक्के हैं? 1 यूनिट सिक्के हैं। 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5 यूनिट सिक्के हैं। तो इनका जो मूल्य होगा, इनका मूल्य क्या होगा? इनका मूल्य होगा 1 रुपये के 8 सिक्के, तो कितना रुपये होगा? 8 रुपये। ठीक, 1 रुपये के 8 सिक्के अगर जोड़ेंगे तो कितने रुपये में बनेंगे? 8 रुपये बनेंगे। ठीक, और 2 रुपये के, अगर 2 रुपये के आपके पास एक सिक्का है तो कितना मूल्य बनेगा? 2 रुपये। और 5 रुपये के 5 सिक्के आप रखेंगे तो 5 पचम 25। ठीक, 25 रुपये बनेगा। यहाँ से जो टोटल मूल्य बन रहा है 8 2 10 और 25, 25 10, टोटल कितना बन रहा है? 35 रुपये बन रहे हैं। ठीक, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है? क्वेश्चन में दिया गया है 420 रुपये। ठीक, 420 रुपये। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी, 1 यूनिट का मान क्या आएगा? 1 यूनिट का मान आएगा 420 बटा में 35, काटेंगे 7 5 35, 7 6 42, यानी 60, 5 से काटेंगे 12 बार, तो 1 यूनिट का मान जो आएगा वो क्या आएगा? 12। ठीक, 1 यूनिट का मान आएगा 12। पूछा गया है 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5 रुपये के यहाँ सिक्कों की संख्या 5 है और 1 यूनिट का मान 12 है, तो 5 रुपये के सिक्कों की टोटल संख्या जो निकल के आएगी 12 पंजे 60। ऑप्शन सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आशा करते हैं यह सवाल आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले सवाल पर। ये सवाल है आप लोगों के सामने। एक बैग में ₹785 के 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के सिक्के 6:9:10 के अनुपात में हैं। बैग में 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? तो आइए सवाल को देखते हैं। सिक्के कौन कौन से हैं? पहले सिक्के कितने कितने रुपए के हैं? 2 रुपये, 5 रुपये और 10 रुपये। किस रेशियो में है? ठीक, इनकी संख्या का क्या रेशियो है? संख्या, इनकी संख्या क्या रेशियो क्या है? 6 और 9 10। ठीक, यानी 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? 6। तो इनका मूल्य जो होगा, ठीक, मूल्य क्या होगा? 2 रुपये के कितने सिक्के हैं? 6 सिक्के हैं। 2 रुपये के आप 6 सिक्के रखेंगे तो 2 6 12। ठीक, कितना रुपये बनेगा? 12 रुपये। ठीक, इसी प्रकार 5 रुपये के 9 सिक्के आप एक जगह रखेंगे तो कितना रुपये बनेगा? 5 नाम 45। और 10 रुपये के 10 सिक्के रखेंगे, 10 दाम 100। ठीक, यहाँ से कुल मिला के 12 रुपये प्लस 45 रुपये और 100 रुपये मिलाकर 100 कितने रुपये बनेंगे? टोटल 157 रुपये बनेंगे। कितने? 157 रुपये बन रहे हैं टोटल। ठीक, और 157 रुपये बन रहे हैं, बट प्रश्न में क्या दिया गया है कि सिक्कों का जो मूल्य है वो कितना है? 785। ठीक, तो 1 यूनिट का मान होगा, 1 यूनिट का क्या मान होगा? 1 यूनिट की जो वैल्यू होगी 785 बटा 157। इसे काटेंगे तो ये 5 बार कटेगा, यानी 1 यूनिट का मान आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 5। ठीक, तो पूछा गया है कि 5 रुपये के कितने सिक्के हैं? 5 रुपये के सिक्कों की संख्या आप यहाँ पर देख रहे हैं कितनी है? 9 है। ठीक, कितनी है? 9 है। तो 1 यूनिट का मान 5, तो 9 यूनिट का मान 9 × 5 यानी 45। ठीक, 45 इस प्रश्न का
सही उत्तर हो जाएगा। आशा करते हैं ये सवाल आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल पे। ये सवाल है आप लोगों के सामने, किसी बॉक्स में 1 रुपये तथा 50 पैसे के वाले कुल मिला के 210 सिक्के हैं। ठीक, यहाँ पर क्या दिया गया है, सिक्कों की संख्या दिया गया है। कितने सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं। उनके क्रमानुसार उनके मानों का अनुपात 13:11 है। रुपये 1 वाले सिक्कों की संख्या क्या होगी। ठीक, ये सवाल है। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आप इसे आसानी से कर सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं कि सिक्के ठीक कितने हैं, कौन कौन से, 1 रुपये के हैं और 50 पैसे के हैं। ठीक, 50 पैसे वाले हैं। ठीक, कुल मिला के 210 सिक्के हैं। ठीक, यहाँ पर मूल्य नहीं दिया गया है, यहाँ पर कुल मिला के सिक्कों की संख्या दिया गया है। ठीक, उनका जो मूल्य है वो इस अनुपात में है। ठीक, किस अनुपात में है, 13 और 11। ठीक, इनका मूल्य है, ये टोटल मूल्य है। अगर 13 रुपये बना है तो कितने सिक्के रहे होंगे, 1-1 रुपये वाले कितने सिक्के रहे होंगे। अगर 13 रुपये हमारे पास हैं और वो 1-1 रुपये सिक्के के रूप में हैं, तो इसका मतलब हमारे पास 1-1 रुपये के कुल 13 सिक्के रहे हैं। ठीक, तो इनकी संख्या क्या होगी, संख्या 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या 13 हो जाएगी। और 50 पैसे के हमारे पास अगर 11 रुपये हैं, तो यानी 1 रुपये में 2 सिक्के होते हैं 50 पैसे के, तो 11 रुपये है। इसका मतलब हमारे पास कुल कितने सिक्के हैं, 22 सिक्के हैं। हमारे पास 22 सिक्के हैं 50-50 पैसे के। ठीक, इस प्रकार से जो सिक्कों की संख्या का अनुपात आएगा वो 13 और 22 होगा। ठीक, यहाँ पर क्या दिया गया है, 210 सिक्के हैं। ठीक, कितने सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं। तो यहाँ से आप जोड़ेंगे कितने टोटल सिक्के बन रहे हैं, 22 और 13 35। ठीक, 35, और इस 35 सिक्के का मान कहाँ क्या दिया गया है प्रश्न में, 210। ठीक, तो 1 यूनिट का मान क्या आएगा, 1 यूनिट का मान आएगा 210/35, यानी 7 से काटेंगे, 7 × 5 = 35, 7 × 21 यानी 30 बार कटेगा, और 5 × 6 = 30। ठीक, 1 यूनिट का मान क्या आ गया, 6 आ गया। ठीक, आपको क्या बताना है कि एक रुपये वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या क्या है, 13 है। तो 13 और 1 यूनिट का मान 6 है, 13 × 78। ठीक, 13 × 78 इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो मैं एक बार फिर से इसे दोहरा दे रहा हूँ। सवाल है, किसी बॉक्स में रुपये 1 तथा 50 पैसे के कुल मिला के 210 सिक्के हैं। कितने सिक्के हैं, 210 सिक्के हैं। किस क्रम में हैं, वो 13:11 के अनुपात में, यानी इनका जो मूल्य है, इनकी जो वैल्यू है वो 13 और 11 है। ठीक, और अगर हमारे पास 13 रुपये हैं, 1-1 रुपये के सिक्के हैं के रूप में हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी उनकी, 13 हो जाएगी। और हमारे पास अगर 50-50 पैसे के 11 रुपये हैं, तो कुल मिला के 1 रुपये में 2 50 पैसे के सिक्के होते हैं, तो कुल मिला के हमारे पास 22 सिक्के रहे होंगे, तब जाके हमारे पास 11 रुपये की वैल्यू बन रही है। तो इसका मतलब 13 यहाँ और 22 यहाँ, टोटल 35 यूनिट किसके बराबर है, 210 के बराबर है। ठीक, 1 यूनिट का मान 210/35, 5 से काटेंगे 30 बार, और 35 से काटेंगे 30 बार, और 5 से काटेंगे 6 बार। तो 1 यूनिट का मान क्या आया, 1 यूनिट का मान आया 6, और हमें निकालना है 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या, तो वो है 13, वो है 13 × 6 यानी 13 × 78 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा।
आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद। मैं फिर से कल हाजिर हूँगा एक नए चैप्टर के साथ, क्योंकि रेशियो और प्रोपोर्शन ऑलमोस्ट क्लियर हो गया है। आप इसमें क्वेश्चन लगा सकते हैं। आपको ये अब इस चैप्टर से सारे सवाल आपके बन जाएंगे। अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं।